दोस्तों नमस्कार। मैं डीआर पटेल पलक हिंदी अकादमी में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप लोगों में से जो भी नए बच्चे हैं, नए दोस्त हैं, वो यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। और आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस चैनल के बारे में आप अपने दोस्तों को भी बता दें। और एक निवेदन है दोस्तों, स्टेटस में ज़रूर लगाएं मेरे वीडियो, जिससे दोस्तों को भी जानकारी लग जाएगी और उनकी भी परीक्षा में कह दें आप लोगों की वजह से, आप लोगों की सहायता की वजह से अच्छे अंक आ सकते हैं। तो चलिए, है संदेह अलंकार को उदाहरण से समझाइए। तो दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग भी तैयार हो जाएं और उत्तर डालें। और उत्तर में आपको डालना है संदेह अलंकार। तो आप लोग भी क्या करें, जल्दी से उत्तर डाल लें। और उत्तर में आपको डालना है दोस्तों संदेह अलंकार। संदेह अलंकार प्रश्न क्या कह रहा है, संदेह अलंकार को उदाहरण से समझाइए। तो संदेह अलंकार हमने हेडिंग डाली और लिख लिया। हमने क्या लिखना है, संदेह का अर्थ है, क्या अर्थ है, शंका। दोस्तों क्या है, शंका, या फिर कह दें संशय, शंका या फिर संशय। तो जो संदेह है, इस संदेह को आप लिख सकते हो कि संदेह को हम शंका भी कह सकते हैं या संशय कह सकते हैं। तो देखते हैं अब हमारा संशय, हमारा संदेह है या हमारी शंका कहाँ पर कैसे होती है। तो देखिए, दोनों भ्रांतिमान और संदेह जो अलंकार हैं उसमें थोड़ा सा अंतर मिलता है, क्योंकि भ्रांतिमान अलंकार में हमें भ्रम हो जाता है, धोखा हो जाता है, लेकिन इसमें शंका संशय है। अब आप लोग बताएं कि धोखा कह दे लंबे समय तक चलता है या शंका लंबे समय तक चलती है। तो शंका कह दें कि अंत तक बनी रहती है और जो भ्रम होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो देखते हैं इसकी जो परिभाषा है, आप लोग भी जल्दी से जल्दी नोट कर लें। परिभाषा क्या है, परिभाषा इसकी, काव्य में जहाँ पर अधिक समानता के कारण, काव्य में जहाँ पर अधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान। तो ये तो आप लोग जानते होंगे कि ये उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, काव्य में जहाँ पर अधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान, ये दो चीज़ें होती हैं। तो उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है। तो उपमेय और उपमान, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि उपमेय जिसकी तुलना की जाती है उसे कहते हैं और उपमान जिससे तुलना की जाती है उसे कहते हैं। तो उपमेय और उपमान में अनिश्चय, किसकी, अनिश्चय की स्थिति, किसकी स्थिति, अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, बनी रहती है।
बनी रहती है वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। तो जल्दी से आप लोग क्या कर लें, इसको नोट कर लें। देखिए कि जो उपमेय होता है और उपमान होता है, तो उपमेय और उपमान ये दोनों वस्तुएं हो गई, और इन दोनों में क्या है दोस्तों, अधिक समानता है। तो अब हम क्या करते हैं कि उपमेय और उपमान में ये निश्चय नहीं कर पाते हैं कि ये उपमेय है और ये उपमान है, या कहते हैं ये उपमान और ये उपमेय है। तो जब ज़्यादा समानता होती है तो इन दोनों में हम क्या नहीं कर पाते, निश्चय नहीं कर पाते। तो फिर स्थिति कैसी बनी रहती है, अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। तो जहाँ पर अनिश्चय की स्थिति बनी होती है या बनी रहती है वहाँ पर संदेह अलंकार होता है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कर लें, नोट कर लें। अब देखते हैं जो उदाहरण है आपके सामने। उदाहरण क्या है, तो उदाहरण आप लोगों ने पढ़ा होगा और बहुत सरल उदाहरण है। और उदाहरण देखते हैं क्या है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। दूसरी लाइन है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। तो देखिए आपके सामने ये प्रश्न है। तो अब क्या लेते हैं कि एक तो लिया हमने सारी को और एक लिया हमने नारी को। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में कहते हैं अत्यधिक समानता के कारण अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान सारी और नारी हैं। तो अब इस उदाहरण से हमें ये निश्चय नहीं हो पाता है कि सारी कौन है ये और नारी कौन है। मतलब सारी के बीच नारी है या नारी के बीच सारी है। तो ये बात निश्चय नहीं हो रही। इस बात पे क्या बना हुआ है, संदेह बना हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी स्पष्टीकरण डालना है। तो स्पष्टीकरण डाल लेते हैं। और स्पष्टीकरण क्या करता है, लिखना है आपको यहाँ पर सारी और नारी के बीच संदेह बना होने के कारण कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, स्पष्टीकरण कर देना है। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी इसको क्या कर लें, नोट कर लें और स्पष्टीकरण जरूर लिखें दोस्तों। स्पष्टीकरण में आपको कुछ भी नहीं याद करना होता है, आपको सिर्फ कैसे लिखना है ये बनाना है। लेकिन दोस्तों बोर्ड में परीक्षा में अंक कटने से आप लोगों को बहुत बचाएगा ये स्पष्टीकरण। तो इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूँ आप लोगों से कि चाहे रसों का उदाहरण लिखें, चाहे छंदों का लिखें और चाहे अलंकारों का स्पष्टीकरण जरूर दें। क्योंकि हिंदी विषय में नंबर मिलते भी बहुत अच्छे हैं और कटते भी बहुत अच्छे हैं, ये बात आप लोग सबको पता है। तो इसलिए मेरे ये वीडियो
आप लोग अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाएं और उनके नंबर कटने से बचाएं। ये आप लोगों का सहयोग हो।